नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जयशंकर प्रसाद की किस कृति पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? जयशंकर प्रसाद की वह कौन सी कृति है जो पहले ब्रजभाषा में थी और बाद में उसको खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया है? ए प्रेम पथिक, बी कानन कुसुम, सी झरना और डी आंसू। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसमें ए होगा प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में की थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया और आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं ए अज्ञे, 2 जैनेन्द्र, 3 मुक्तिबोध, 4 प्रेमचंद। इसमें हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। इनकी अन्य कहानियां हैं खेल, आप अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, 2 चिड़िया, ध्रुव यात्रा, पाजेब, एक दिन आदि में जैनेन्द्र ने व्यक्ति मन की शंकाओं, प्रश्नों तथा गुत्थियों का अंकन किया है। हत्या नामक कहानी जैनेन्द्र कुमार की है और खेल इनकी प्रथम कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3, शतरंज शतीका कृति के रचनाकार हैं। 1 भिखारीदास, 2 देव, 3 रसनिधि, 4 चिंतामणि। ये भिखारीदास की रचना है। शतरंज शतीका भिखारीदास की रचना है। इसमें भिखारीदास ने प्रतापगढ़ के आधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रम में रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोवर्ण पिंगल, शब्द नाम कोश तथा विष्णु पुराण भाषा। ये भिखारीदास की अन्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाभादास कर्थ भक्तमाल की भाषा है। 1 अवधी, 2 ब्रजभाषा, 3 हिंदी खड़ी बोली, 4 मैथिली। नाभादास कर्थ भक्तमाल की भाषा ब्रजभाषा है, 2 होगा, इसमें ब्रजभाषा है। नाभादास कर्थ भक्तमाल की भाषा ब्रजभाषा है। इसके अलावा 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता की भी ब्रजभाषा में लिखी गई है। ये सभी जीवनी ग्रंथ है। ये 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ के द्वारा, विठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है और भक्तमाल नाभादास जी के द्वारा लिखी गई है। ये तीनों रचनाएं जीवनी ग्रंथ हैं। इनमें उन कवियों का वर्णन है, जीवन वर्त। अगला क्वेश्चन, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। 1 माखनलाल चतुर्वेदी, 2 शिवपूजन सहाय, 3 रामबख्श बेनीपुरी, 4 गुलाब राय। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखक रामबख्श बेनीपुरी जी हैं।
रामबख्श बेनीपुरी जी हैं, 3 होगा। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखक में रामबख्श बेनीपुरी का नाम प्रमुख है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता का मिला जुला रूप चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। इस प्रकार के निबंधों में विचार, तत्व, काम कम तथा भाववेग अधिक रहता है। गेहूं और गुलाम तथा बंदे वाणी विनायको लेखक के प्रमुख संकलन है। ये क्वेश्चन के साथ साथ कुछ व्याख्या दी गई है जिसमें इनसे संबंधित अन्य रचनाओं के बारे में भी हम जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी के लेखक हैं 1 रामचंद्र वर्मा, 2 संपूर्णानंद, 3 ईश्वरी प्रसाद शर्मा, 4 केशव प्रसाद सिंह। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा है। महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन वृत्तों में रामचंद्र वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ महात्मा गांधी है, जिसमें गांधी जी की विस्तृत जीवनी के अतिरिक्त लेखक ने इनके महत्वपूर्ण लेखों एवं व्याख्यानों को भी संकलित किया है। देशबंधु चित्तरंजन दास संपूर्णानंद द्वारा लिखित संक्षिप्त जीवनी है। तिलक की जीवनी के लेखक ईश्वरी प्रसाद शर्मा तथा लाला लाजपत राय द्वारा मूल उर्दू में लिखित ग्विसिस मेजिनी का जीवन चरित्र केशव प्रसाद सिंह ने 1900 में अनुदित किया। ये अनुदित है इनकी जीवनी। क्वेश्चन नंबर 7, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं 1 नामवर सिंह, 2 डॉक्टर नगेंद्र, 3 डॉक्टर रामविलास शर्मा, 4 आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। इसमें डॉक्टर नगेंद्र कुमार सुमित्रानंदन पंत ग्रंथ के लेखक नगेंद्र जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भूमिका तथा शैली विज्ञान। डॉक्टर नगेंद्र फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित समालोचक, रसवादी आलोचक तथा छायावादी आलोचक हैं। डॉक्टर नगेंद्र कुमार की ये इतनी सब फेमस रचनाएं हैं जैसे रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविताएं, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भूमिका तथा शैली विज्ञान। डॉक्टर नगेंद्र फ्रायड से प्रभावित समालोचक थे और रसवादी आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र और छायावादी आलोचक हैं नगेंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवाद किसकी कृति है? 1 शिवदान सिंह चौहान, 2 अमृत राय, 3 प्रकाश चंद्र गुप्त, 4 डॉक्टर देवराज। इन चारों विकल्प में से शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवाद के लेखक हैं। शिवदान सिंह चौहान। इनके अन्य आलोचकृतियां हैं जैसे साहित्य की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, साहित्य अनुशीलन आदि। अमृत राय की आलोचक कृति नई समीक्षा है और डॉक्टर देवराज ने छायावाद का पतन, साहित्य चिंतन, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं नामक आलोचनात्मक नाटक ग्रंथ लिखे। ये प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान जी का है और अमृत राय की आलोचना करती है नई समीक्षा और डॉक्टर देवराज जी का है छायावाद का पतन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, द्वयन संधि, अयादि संधि की वृद्धि संधि? पवन शब्द में अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियां इनमें से कौन सी हैं? जो पश्चिमी हिंदी में सबसे ज्यादा बोली जाती है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी बुंदेली और चार बांग्रू। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियां ब्रजभाषा है। पश्चिमी हिंदी में सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों से ही संबद्ध है। यह मथुरा, एटा, आगरा, ग्वालियर, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर, मैनपुरी, बदायूं आदि में ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा, एटा, आगरा, ग्वालियर, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर, मैनपुरी, बदायूं आदि में ब्रजभाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी या बांग्रू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? एक पश्चिमोत्तर शेरसनी अपभ्रंश से, बी अर्धमागधी, सी नागर अपभ्रंश से और डी मागधी अपभ्रंश से। हरियाणवी या बांग्रू बोली ए पश्चिमोत्तरी शेरसनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यह बोली दिल्ली का देहाती भाग, करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला आदि जिलों में बोली जाती है। इस हरियाणवी को बांग्रू और बोली भी हरियाणवी या बांग्रू बोली किस अपभ्रंश की विकसित हुई है? ये बांग्रू बोली करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला आदि जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या लुकटी अरु कामदिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो में प्रयुक्त छंद है? एक कवित, दो सवैया, तीन वर्वे और चार दोहा। इसमें प्रयुक्त छंद सवैया है। सवैया वार्णिक संवर्त छंद होता है जिसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। सवैया एक वार्णिक छंद होता है जिसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, तरनी के ही संग तरल तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें प्रयुक्त अलंकार है। एक सलेस, बी यमक, तीन रूपक, चार उत्प्रेक्षा। तरनी, इसमें तरनी शब्द तरनी के ही संग तरल तरंग में तरनी डूबी थी, इसमें तरनी शब्द 2 बार आया है। तो इसमें यमक अलंकार है। इसमें पहली तरनी का अर्थ सूर्य और दूसरी तरनी का अर्थ नाव है। एक से एक जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार दोहराया जाए इस अर्थ या अलग अलग अर्थ हो तो यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, निराला की जूही की कली उदाहरण है? एक मात्रिक छंद का, बी 2 वर्णिक छंद का, 3 मुक्त छंद का और 4 इसमें से कोई नहीं। ये निराला की जूही की कली मुक्त छंद का उदाहरण है। 3 हो गए, मुक्त छंद का उदाहरण है। जब किसी एक छंद का अनुपालन न किया जाए और कविता के भीतर ही भीतर चलने वाली लय को बनाए रखते हुए रचना की जाए तो ऐसी रचना मुक्त छंद की रचना होती है। जूही की निराला जी की जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था और फिर को जूही की कली मुक्त छंद की प्रसिद्ध रचना है। कवि निराला जी को मुक्त छंद का प्रणेता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास की लेखिका है? एक ममता कालिया, 2 कृष्णा सोबती, 3 मनु भंडारी, 4 शानी। महाभोज उपन्यास की लेखिका मनु भंडारी है। महाभोज एक
राजनीतिक उपन्यास है जिसमें आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं व्यक्त हुई हैं। मनु भंडारी के ये उपन्यास है महाभोज, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं व्यक्त की गई है मनु भंडारी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कट गुलाब किसकी रचना है? 1 मैत्री पुष्पा, 2 चित्रा मर्दुगल, 3 मृदुला गर्ग, 4 अलका सारावगी। कट गुलाब मृदुला गर्ग की रचना है। उपन्यास कट गुलाब एक उपन्यास है मृदुला गर्ग के द्वारा लिखित। इनके अन्य उपन्यास हैं जैसे चितकोबरा, उनके हिस्से की धूप, वंशज और अनित्यादि इनके अन्य उपन्यास है। मैत्री पुष्पा का एक प्रमुख उपन्यास चाक, चित्रा मर्दुगल का आवा, अलका सारावागी का है कली कथा बाईपास। समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास ये समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और इनमें से कोई नहीं। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास जैसे चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं? 1 वृंदावन लाल वर्मा, 2 आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, 3 इलाचंद जोशी, 4 यशपाल। वैशाली की नगरवधू के लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हैं और इनके अन्य उपन्यास हैं जैसे व्यमरक्षाम, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी और अपराजिता आदि। ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यास हैं। और चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यास आजकल परीक्षा में बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये इनके सभी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे व्यमरक्षाम, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता आदि। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, 2 नवाब राय, 3 गणपत राय, 4 इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंद जी उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। 2 होगा, नवाब राय के नाम से प्रेमचंद जी उर्दू में लिखते थे। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद जी की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? 1 करबला, 2 सोजे वतन, 3 निर्मला, 4 गबन। प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। बी होगा इसमें, 2 सोजे वतन को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। अगला क्वेश्चन, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं? श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा और श्रीकांत वर्मा, ये इनमें से कोई नहीं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम शर्मा जी हैं, जिनके साहसिक वृत्तांतों को ग्रामीण पृष्ठभूमि, प्रकृति के व्यवहार, दृश्य चित्रण और अछूते मानवीय जीवन के मर्म स्पर्शी आयामों में चित्रित किया गया है। तो शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम शर्मा जी होगा, 2 होगा इसमें, श्री राम शर्मा। अगला क्वेश्चन, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नाटक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? 1 रामवक्ष श्रेणीपुरी,
2 अज्ञे, 3 दिनकर और 4 मुक्तिबोध। ये दिनकर जी का निबंध संग्रह है। प्रसाद पंथ और मैथिलीशरण नामक निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह है प्रमुख अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य आदि इनके निबंध संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परगीतकार माने जाते हैं। 1 रूप नारायण पांडे, 2 लोचन प्रशांत पांडे, 3 मुकुटधर पांडे और 4 इनमें से कोई नहीं। मुकुटधर पांडे को द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परगीतकार माने जाते हैं और मुकुटधर पांडे के भाई थे लोचन पांडे, जो प्रकृति के उपासक थे। मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परगीतकार थे। वस्तुतः इन्हें छायावाद का जनक भी माना जाता है। पूजा के फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। पंथ की पहली रचना है वीणा, 2 ग्रंथि, 3 गिरजे का घंटा, 4 इनमें से कोई नहीं। पंथ की पहली रचना गिरजे का घंटा है, जो 1916 में प्रकाशित हुई। पंथ की प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार, युगान, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, रजत शिखरवाणी, पतझर आदि। ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गंगा काव्य संग्रह है। 1 बालकृष्ण शर्मा नवीन, 2 भगवती चरण वर्मा, 3 राम कुमार वर्मा और 4 उदय शंकर भट्ट। आकाश गंगा काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा जी का है। आकाश गंगा राम कुमार वर्मा जी का काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह जैसे रूपराशि, निरीथ और चित्रलेखा आदि इनके काव्य संग्रह हैं। ये छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित है इन काव्य संग्रहों में इनके। अगला क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, 1 निर्वाण, 2 मुमुक्षु, 3 मुमुक्षु और 4 जिज्ञासु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। 3 होगा मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। अगला क्वेश्चन, पिब धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। 1 पिबत, पिबंतु, पिबंती और पिबत। तो इसमें पिबंतु होगा। पिब धातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष एकवचन का रूप पिबंतु होगा। अगला क्वेश्चन, स्थावर का विलोम शब्द। 1 जड़ चेतन, 2 जंगम, 3 जड़ और 4 सचल। स्थावर का विलोम होगा जंगम, 2 होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 1 गगन, 2 नभ, 3 अंबर और 4 अवनि। इसमें अवनि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि अवनि पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची जैसे भू, भूमि, अचला, धरा, धृति, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, उर्वी, मेदनी, मही, पृथ्वी, धरती, जगती, सोजी, सिति, वासुमती, बीज परसु, धरती आदि धरती के पर्यायवाची हैं। जबकि गगन के पर्यायवाची नभ, अंबर, आकाश। गगन, नभ, अंबर, आकाश ये आकाश के पर्यायवाची है।
अगला क्वेश्चन, भूषण का वास्तविक नाम था? ए घनश्याम, बी रास बिहारी, 3 कृष्णदास और 4 चंद्रभूषण। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था, एक होगा घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम था। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, किस रचना में कटनियों का वर्णन किया गया है? 1 कादम्बरी, 2 मत्स्यकटिकम, 3 दास कुमार चरितम और 4 रत्नावली। रत्नावली में कुटनियों का वर्णन किया गया है। रत्नावली रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? 1 किरातार्जुनीयम, 2 शिशुपाल वधम, 3 रघुवंशम और 4 नेस्दिय चरितम। नेस्दिय चरितम को महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। इसमें 4 होगा नेस्दिय चरितम। यह नेस्दिय चरितम एक बृहत्त्रयी में आने वाला महाकाव्य है जो विद्वानों के लिए माना गया। इसमें अगला क्वेश्चन, वक्रोक्ति काव्यम जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं? 1 विश्वनाथ, 2 मम्मट, 3 कुंतक, 4 दंडी। वक्रोक्ति काव्यम जीवितम कुंतक की उक्ति है। ये कुंतक द्वारा कहा गया है। वक्रोक्ति काव्यम जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कुंतक जी हैं। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1910 में, 1893 में कि 1800 में? इनमें से कोई नहीं। 1893 में राष्ट्रभाषा और लिपि के प्रचार प्रसार के लिए काशी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना, बृहत कोशों का लेखन, हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का लेखन एवं शोध कार्य, साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन तथा अन्य शोध संबंधी महत्वपूर्ण कार्य आदि। सन 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई थी तथा सन 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई, जिसको स्थापना करने वाले 3 दोस्त थे और ये नोवी श्याम सुंदर दास, श्याम शिव राम, में 3 दोस्त थे जो इन्होंने काशी बनारस में अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर काशी नागरी प्राचीन सभा की स्थापना की थी 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, मुंशी सदा सुखलाल और लल्लूलाल। प्रजा हितैषी पत्र के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला तथा कालिदास के रघुवंश राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था। इन्होंने कालिदास के महाकाव्य रघुवंश, मेघदूत नाटक और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का भी अनुवाद किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने सितारे हिंद की फारसी शब्दावली युक्त हिंदी लिखने की नीति का विरोध किया था। इन्होंने शुद्ध हिंदी लिखने का पक्ष लिया। राजा लक्ष्मण सिंह ने शुद्ध हिंदी लिखने का पक्ष लिया और शिव प्रसाद सितारे हिंद फारसी हिंदी, मतलब जिसमें सभी इनके सब शब्दावली शामिल हो, ऐसी हिंदी के पक्षधर थे और राजा लक्ष्मण सिंह शुद्ध हिंदी लिखने के पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन,
आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? 1 लल्लूलाल, 2 मुंशी सदा सुखलाल, 3 सदर मिश्र और 4 सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ हैं जैसे राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, भूगोल, हस्तामलक, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल तथा सिखों का उदय और हस्त। सितारे हिंद हिंदी के पक्षपाती तथा संरक्षक बनकर सामने आए। अगला क्वेश्चन, उद्धव शतक के लेखक हैं? 1 रत्नाकर, 2 नंददास, 3 सूरदास और 4 सेवाराम। उद्धव शतक के लेखक रत्नाकर जी हैं। ये रत्नाकर उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके लेखक रत्नाकर द्वारा लिखित अन्य प्रमुख ग्रंथ गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कवि कुल कंठाभरण, दीप प्रकाश, हमीरहट, कलकाशी आदि इनके अन्य रचनाएं हैं। सप्तपर्णा किसकी रहती हैं? 1 निराला जी की, 2 प्रसाद, 3 महादेवी और 4 पंत। सप्तपर्णा महादेवी जी की रचना है। इसमें महादेवी वर्मा का प्रणय निवेदन देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा की अन्य कृतियां हैं जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, यामा आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका है। और रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने और 3 मिश्र बंधु ने, 4 रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है, जबकि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1926 में, 2 1936 में, 3 1946 में और 4 1939 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में तो पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रथम अध्यक्ष। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। बी होगा 1936 में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरीपा, भरथरी, कणप्पा, चुनकरनाथ। इसमें भरथरी जी इसमें नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, 2 डॉक्टर भगीरथ मिश्र, 3 पीताम्बर दत्त बड़थ्याल और 4 इनमें से कोई नहीं। गोरखवाणी पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल जी, इसके संपादक हैं जो गोरखवाणी का संपादन किया। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। गोरखनाथ की हिंदी में प्राप्त पुस्तकों का कुशल संपादन स्वर्गीय डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल ने गोरखवाणी के नाम से किया था। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, ज्ञानबोध किसकी रचना है? सुंदरदास, मलूकदास, रज्जब जी और इनमें से कोई नहीं। ज्ञानबोध मलूकदास की रचना है। इनकी 9 रचनाएं
स्वीकार की जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्त विरुदावली, पुरुष विलास, 10 रतन ग्रंथ, गुरु प्रताप, अलखबानी और रामावतार लीला, ये इनके ग्रंथ थे। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, 2 शुद्धाद्वैतवाद, 3 द्वैतवाद और 4 विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवाद के मत के, दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। इसमें 4 होगा विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास जी राम काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे। अगला क्वेश्चन, कामायनी को मानवता की रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 नलिनी विलोचन शर्मा, 3 नंद दुलारे वाजपेयी और 4 रामनाथ लाल शुक्ल। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा नंद दुलारे वाजपेयी ने दी। कामायनी जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना है, जो 1935 में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई। ये खड़ी बोली में लिखित रचना है और इसमें 15 सर्ग है। प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। अगला क्वेश्चन, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? 1 सुमित्रानंदन पंत, 2 रामकुमार वर्मा, 3 जयशंकर प्रसाद और 4 निराला जी। कलाधर जयशंकर प्रसाद जी का आरंभिक नाम है। जयशंकर प्रसाद पहले कलाधर उपनाम से लिखते थे। और सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। निराला को महाप्राण कहा जाता है और रामकुमार वर्मा एक एकांकीकार है। जिनकी बहुत सी एकांकी लिखी है उन्होंने, जैसे दीपदान, चारुमित्रा, रेशमिताई, ये सब रामकुमार वर्मा जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा और निराला। इसमें झुरमुट स्त्रीलिंग नहीं है, ये होगा झुरमुट। वैसे निराला भी स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें ये गलत क्वेश्चन है। झुरमुट भी स्त्रीलिंग नहीं है और निराला भी स्त्रीलिंग नहीं है। ये इसमें क्वेश्चन गलत दिया गया है। इच्छा और अंत्येष्टि स्त्रीलिंग, ये निराली कर दी जाए तो ये स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है? 1 सरसों, 2 मकई, 3 सारस और 4 मूंग। इसमें सारस पुल्लिंग शब्द है। 3 सारस एक पुल्लिंग शब्द है। सरसों, मकई और मूंग तीनों स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, रबर छंद या कैचवा छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया? 1 दिनकर, धूमिल, 3 निराला और 4 मुक्तिबोध। निराला जी को रबर छंद या कैचवा छंद कवि की कविताओं को लक्ष्य कर, इनकी कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है कि रबर छंद और कैचवा छंद कहा गया है। निराला जी मुक्त छंद के प्रणेता भी हैं। अगला क्वेश्चन, दलित साहित्य का चर्चित लेखक है? 1 निराला, 2 कुंवर बेचैन, 3 ओम प्रकाश वाल्मीकि और 4 नगेन। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं। इनकी रचना बहुचर्चित रचना है झूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन इनकी दलित रचना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।